हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोला सेवक से संबंधित एक नया अपडेट को लेकर के। दोस्तों, ये सभी डिस्ट्रिक्टों में अपडेट आना चाहिए था और नोटिफिकेशन जो है सारे डिस्ट्रिक्टों में जारी होना चाहिए था, वो भी ऑनलाइन एनआईसी पोर्टल पर। लेकिन अभी तक बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का अपलोड नहीं किया गया है और कुछ ही डिस्ट्रिक्ट का अभी अपडेट जो है धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। तो हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आया हुआ है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एनआईसी पोर्टल के सारे डिस्ट्रिक्ट पर अपडेट क्यों नहीं आए हैं। और ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जिले के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं अपने ही साइट पर, यानी अपने जिले जिले के एनआईसी पोर्टल पर। उसकी भी हम रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे। साथ साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इस 2025 में जो वैकेंसी आई है, तो क्या इस 2025 में सारे जिले में फॉर्म भराएंगे कि कुछ ही जिले में फॉर्म भराएंगे। और जिस जिले में अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या उस नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं जो कैंडिडेट, तो वह क्या फॉर्म भर पाएंगे। तो हम इन सभी बातों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं जॉब के रिगार्डिंग हो आप तक पहुंचता रहे। और इस चैनल पे जो भी मैं अपडेट लाता हूं वो एकदम ट्रू होता है, कोई कहीं से फर्जी नहीं होता है, और जो मैं प्रूफ के साथ ही दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल पर जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि किस जिले का नोटिफिकेशन आया है। साथ ही साथ अगर हम अपने वेबसाइट पे जाना चाहते हैं ऑफिशियली किसी जिले के वेबसाइट पे, तो कैसे जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, अगर क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं तो इस पे आपको टाइप करना है एनआईसी पोर्टल बिहार। जैसे ही आप एनआईसी पोर्टल बिहार टाइप करेंगे, जैसे हमने देख लिए यहाँ पे हमने टाइप किया एनआईसी पोर्टल बिहार को, हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहला जो है साइट का एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस आपको आ जाएगा और इसमें सारे जिले का नोटिफिकेशन आपको रहेगा। आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं या अपने लैपटॉप से देख सकते हैं, सभी का जो है इसी तरह से इंटरफेस अपना आएगा, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट इसमें साइट मिल जाएंगे। जैसे मैं चलता हूँ कहीं भी, जैसे मुंगेर हो गया, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर का ही डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इसमें नोटिस में जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे टोला सेवक शिक्षा सेवक, ऐसे जैसे मैंने हम टाइप कर दिया। और इस पर क्लिक करेंगे सर्च के ऑप्शन पर। जैसे आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी टोला सेवक शिक्षा सेवक से संबंधित नोटिफिकेशन होगा आपके इस साइट में, चाहे इसी आपके जिला के वेबसाइट पे, वो खुल के आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नीचे आपका खोजे परिणाम लिख करके टोला सेवक शिक्षा सेवक के तौर पे आपको आ जाएगा। तो जो बिहार शिक्षा के अंतर्गत जितने भी मुजफ्फरपुर में नोटिफिकेशन थे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये पहला हो गया सीढ़ी। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे थ्री डॉट देख रहे होंगे, उसी थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसमें नोटिस पे जाएंगे। नोटिस पे जा करके, या नोटिस कहिए या सूचना कहिए, तो आप जा करके वहाँ पे सूचना में जा करके, और जैसे ही सूचना पर क्लिक करते हैं आप, एक इंटरफेस खुलेगा जो भर्ती को लेकर के है। उस भर्ती पर आप क्लिक करेंगे, आपका सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, योजना का हो या किसी भी शिक्षा संबंधित या हो, या तालीम मरकज के संबंधित हो, या टोला सेवक संबंधित। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे हमने खोला तो इस तरह से इंटरफेस दिख रहा है। उसी तरह से आपका जो है खुल करके आ जाएगा। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन कौन सा योजना चल रहा है और कौन कौन सा जो है फॉर्म आया है फिलअप करने के लिए, कौन कौन सा जो है आवेदन करने के लिए जॉब के रिगार्डिंग आया है सूचना। इस पे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आंगनबाड़ी देखिए, यहाँ पर लिखा है न्याय मित्र का। इस तरह से बहुत सारा जो सूचना मिलने जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से ज़िले में ये नोटिफिकेशन आया है टोला सेवक से संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। ये मैंने दिखाया इसलिए कि आप किसी पर डिपेंड ना होकर के अपने ज़िला का नोटिफिकेशन खुद आप देख सकते हैं, और अपने योजना के तहत क्या अपने ज़िले में कौन सा वैकेंसी चल रही है, कौन सा योजना चल रहा है, उसकी भी आप खोल करके अपने ही ज़िला के साइट पर आप देख सकते हैं। देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट का जो है नोटिफिकेशन आया है, जिसको लेकर के मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोग खोलते हैं, उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम शिवहर की बात करेंगे। शिवहर में एक नोटिफिकेशन जो चल रहा है उसकी बात करेंगे, जो 28/4/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है, उसकी बात करें। तो देखिए, सबसे पहला एक चीज़ आपको बता दें
कि ऑनलाइन जो है गवर्नमेंट का जो भी सूचना आया है तो उसमें ऑनलाइन ही एनआईसी पोर्टल पर उसको वैकेंसी को देना है। लेकिन विभाग क्या करे, चोरी छुपे जो भी हो, ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें जो है पूरा विजिबिलिटी नहीं रहता है। और इसलिए वो चाह रही है कि मैं ऑफलाइन करा लूँगा और ऐसे ही जो है सारे लोगों की जानकारी भी नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके जहाँ भी आप प्रखंड पड़ता है आपका, वहाँ पे जा कर के बीओ ऑफिस में ये एक कंप्लेन करिए, या आप बोलिए कि एनआईसी पोर्टल पर डालें जो भी वैकेंसी है, या आप उनको बोलिए कि हमें दिखाएं कि यह नोटिफिकेशन जो आया है वो कहाँ है आपके पास। उस तरह से अगर आप उनसे बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। या जो भी नोटिफिकेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे हमको जानकारी होता है मैं आपके पास लाने की कोशिश करता रहूँगा। अभी जो है मैं डिस्ट्रिक्ट शिवहर की बात कर रहा था, तो शिवहर में जैसे ही आप देखिए, शिवहर में एक नोटिफिकेशन जो आया है इसी जॉब के रिगार्डिंग टोला सेवक या तालीम मरकज, तो उसमें क्या है कि पहले ही वैकेंसी जो है 2023 में चल रही थी, उसको लेकर के इन्होंने बड़ा फैसला किया है कि पहले ही वैकेंसी को उसमें कंप्लेन करके रद्द कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका सूचना जो है फाइनल नहीं आया था। अभी जो उसकी सूचना आ गई है तो उसी सूचना को हम लोग इसमें नोटिफिकेशन के तौर पे देखेंगे कि क्या है उसमें। तो चलिए हम शिवहर का नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए, खोलने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप देख सकते हैं अपने नोटिफिकेशन को अपने साइट पे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप साइट खोलते हैं इस तरह से इंटरफेस आ जाता है आपको, और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही एक नोटिस आएगा, नोटिस पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस नोटिस पर क्लिक करेंगे। मैं जो भी दिखा रहा हूँ आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, कहीं से मैं ये जो है झूठ नहीं है, कहीं से भी कोई फर्जी कोई वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे कोई भी योजना हो या कोई भी सूचना हो वो मैं एकदम ट्रू डालता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, भर्ती पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही भर्ती पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहा है, राज्य स्कीम अंतर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अक्षर योजना योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीम मरकज के रिक्त पदों पर पूर्व में प्रारंभित की गई जो चयन प्रक्रिया है उसको रद्द किया गया है, उसके संबंध में इन्होंने सूचना जारी किया है। इसमें देखिए 28/4/2025 से लेकर के इन्होंने 31/12/2025 तक ये योजना जो है स्थगित की थी, और उसके बाद में 31/4/2025 तक ये नोटिफिकेशन का डेट है, न कि आपको अप्लाई करने का डेट है। अप्लाई करने का डेट इन्होंने अभी जो है 30 अप्रैल के बाद में देने की निर्णय लेगा। अभी यहाँ क्या नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है उसको हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं, क्योंकि आपको सारे ज़िले का नोटिफिकेशन जो है इसी प्रकार से, अगर आपके ज़िले में कोई भी त्रुटि चल रही थी उसी तरह से नोटिफिकेशन भी आएगा अगर रद्द भी हुआ है। जैसे मैं आप बता दें आपको, समस्तीपुर का जो है अभी तक रद्द होने के बाद में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो उसको लेकर के इसी तरह से एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी करेंगे। वे जो भी है समस्तीपुर जिला हो या शिवहर जिला हो, जैसे जिला हो, आपका नोटिफिकेशन अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से उनको रद्द करके एक जिला वाई नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, तो फिर आपको बहाली करना, क्योंकि यह रद्द हुआ है। अगर जहाँ पे रद्द नहीं हुआ है वैकेंसी, उस जगह पे वैकेंसी जो है 30 अप्रैल के बाद में नोटिफिकेशन जारी कर देना है, और 30 अप्रैल के बाद में सारे फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार से बिहार सरकार का आदेश है, प्रत्येक जिला के पदाधिकारी को यह जो है सूचना दी गई है, और उन्होंने इसकी जो है तुरंत संज्ञान में लेकर के सारे प्रखंड वाइज जितने भी पंचायत हैं उनको सूचना कर दिया गया कि आप सर्वेक्षण करके टोटल आपका नोटिफिकेशन को जारी करें और आवेदन करवा दें 30 अप्रैल से। और यह जो है डीओ ऑफिस में चल रहा है, और आप अगर इसको बढ़िया तरीके से जानना है कि हमारे जिला पंचायत में कितने सीटें हैं, कैसे हैं, तो प्लीज़ आप अपने बीओ से संपर्क करें। बिहार में जो एक प्रखंड में बीओ होता है, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, वहाँ पे जाकर के आप संपर्क करके नोटिफिकेशन वो निकलवा सकते हैं, कहीं से कोताही नहीं है। या अपने प्रखंड के जो टोला सेवक केंद्र है वहाँ पे जा कर के इसको आप दिखवा सकते हैं, कि प्रधानाध्यापक से पूछ सकते हैं कि नोटिफिकेशन मेरे प्रखंड में आया है कि नहीं। अगर वो नहीं बताता है तो आप बीओ ऑफिस में जाइए और बीओ ऑफिस से निकलवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि शिवहर नोटिफिकेशन क्या कह रहा है और क्या डिटेल्स है इसके बारे में।
तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है, देखिए यहाँ पे इन्होंने जारी किया है। डेट भी मैं बता देता हूँ आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 24/4/2025 को इन्होंने दिया, लेकिन ये 28/4/2025 को प्रकाशित किया गया है। और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। आपके जिला से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक जिला में इस तरह से नोटिफिकेशन तो नहीं आएंगे। जहाँ पे रद्द किया जाना है, चाहे पे जहाँ पे जो कंप्लेन हुआ है उसकी चर्चा कर रहा है। देखिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के तहत पत्रांक संख्या इन्होंने दे रखा है 1284 जो है पत्रांक संख्या था इनका। और यहाँ देखिए 24/7/2023 को इन्होंने वैकेंसी निकाली थी अल्पसंख्यक अति पिछड़ा अंक अक्षर योजना के तहत शिक्षा सेवक और तालीम मरकज पे। अब ये कह रहे हैं कि पत्रांक संख्या 1566 दिनांक 5/7/2019 के माध्यम से मार्गदर्शक के आधार पर इन्होंने जो है वैकेंसी को जारी किया था। जो भी सर्वे हुआ उसमें त्रुटि आई और उसके रहने के कारण संपूर्ण चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। देखिए सर्वेक्षण हुआ, उसमें त्रुटि आई और उसके बाद में इसको रद्द कर दिया गया अथवा स्थगित कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया 2023 में। अब ये फिर एक नोटिफिकेशन आया, यानी पत्रांक संख्या 925 के अनुसार से दिनांक 10/10/2023 को इन्होंने कहा कि ये तत्कालिक जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया जाता है और पुनः सर्वेक्षण के उपरांत चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अब कब की गई है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 110 जो है पत्रांक संख्या है 31/8/2023 के अनुसार से जो लेटर निकाला गया था उसको रद्द करके, और 2025 में जो नया लेटर आया है यानी कैलेंडर आया है उसके अनुसार से ये वैकेंसी जो है फिर से पूरी की जाएगी। तो सीवर के जितने भी कैंडिडेट हैं आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि पुराने जो है नोटिफिकेशन जो आए थे या बहाली हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। 2025 में जो वैकेंसी आई है उसी के आधार पर ये वैकेंसी फिर से पूरी की जाएगी। तो आप आवेदन 30 अप्रैल के बाद में जमा कर दें। अगर वो जमा नहीं लेता है तो आप इस नोटिफिकेशन को दिखाएं, मैं इस नोटिफिकेशन को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी जो है बहाली कब से शुरू हो रही है, तो देखिए कैलेंडर में बिहार सरकार जो दिया है वैसा नहीं है कि किसी जिले का अलग होगा, उसी के अनुसार से आपके कैलेंडर के अनुसार से ही बहाली होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 30 अप्रैल से आवेदन जो है शुरू हो जाएंगे। आवेदन शुरू होने के आप कहीं कहीं जिले में कहीं अपना डेट कोई निकलता है तो उनसे मांगिए कि हाँ जिला में ये नोटिफिकेशन अगर आया है तो दिखाइए, अन्यथा आप आवेदन लीजिए। तो इस तरह से जो है ये सूचना निकली है। अगर कोई और नोटिफिकेशन जैसे ही आता है किसी भी जिले का तो मैं ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक ले आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।